तारीख गवाह है कि पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे हालात जितने भी कशीदा रहे हों, हमने हमेशा वहां से आने वालों की बहुत इज्जत अफजाई की है, चाहे अपने मुल्क में उनकी इज्जत हो ना हो। अब देखे ना, हमने तो अभिनंदन को भी चाय पिला के भेजा था लेकिन वहां के फनकार हमेशा डंडी मार जाते हैं। अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब को फैज मेला पर इन्वाइट किया, खूब उनकी इज्जत की, मगर जाते जाते सब चीज़ों पर पानी फेर कर चले गए। हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद अख्तर साहब, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये बयानबाजी जो आजकल उनकी चल रही है, इसके पीछे वजह क्या है। वेलकम टू मस्तियां जावेद साहब। नवाजिश नवाजिश। जावेद साहब के साथ कौन तशरीफ रखता है? आप कौन है? कौन है? कौन है? आप काले कुर्ते वाले। मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 मेरा नाम है जी शकूर तूफानी। तूफानी? हाँ जी, मैं भी एक शायर हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने भी इनवाइट किया, मैंने वो बंदा नहीं लग रहा जिन्हें मैंने इनवाइट किया है। भाई शायर को देख के हमें बहुत खुशी हुई है। एक जवेद साहब, खुशी अपनी जगह, तुक्का ना सुट्टो। मैं हैरान नहीं, हूँ मैंने तुझे 10 दिन पहले मैं हेलमेट लेके ही आऊंगा। नहीं, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इस जमाने में इतने तवील और बदहैयत जुस्से वाले जो शायर हैं वो भी अवेलेबल हैं। देखो जवेद साहब, वो दौर खत्म हो गया जो शायरां नूं मतलब कोई खान पीन नूं नहीं मिलता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खांदे पींदे लोग हैं जी। तो तूफानी साहब, इसका मतलब है कि आपने तो बड़ी किताबें लिखी होंगी। कौन कौन सी किताबें मार्केट में? आप तुसी मेरी किताबां नहीं पढ़ियां? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओहो, तुसी मेरी वो किताब नहीं पढ़ी, कौन सी? तेरे मेरे ख्वाब और वो। हाँ, तुसी मेरे ख्याल मेरे कॉलम नहीं पढ़ते। नहीं, कॉलम भी आपके मेरी नजर से नहीं गुजरे। ओहो, साढ़े कल केड़ी अखबार है? आप कौन से अखबार में लिखते हैं? अखबार दा मैनू भी नहीं पता कि केड़ी। अच्छा। मेरे को एक बंदा आंदा लेके चला जाता है। इंटरनेट पे लिखते होंगे। हाँ लो, इंटरनेट पे तुसी वेखे होने मेरे। ऑनलाइन कॉलम लिखते हैं आप? इंटरनेट पे तुसी वेखे होना एक कॉलम तो पहले जिवें तूफान जिहा आ गया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਘਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਟਾ ਪਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं की गल की कर रहा है? अरे भाई, तूफान का मकसद क्या होता है? आपने कहा मेरा कॉलम पढ़ो तो पहले तूफान आंदा है। अरे उनका तखल्लुस है तूफानी। नहीं सॉरी मैडम, की तू क्या की रहा है या कहना की चाह रहा है? मैं ये चाह रहा कि तूफान का मकसद समझाया जाए। ये क्या नहीं, मेरा मकसद ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। मेरे ख्याल है ਤੁਸੀਂ दो खवातीन के दरमियान बह के ना पागल हो गए। भाई मुझे लगता है कि ये नौजवान जो है लफ्जों को पिरो नहीं पा रहा। एक मिनट मेरी गल, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। वैसे एक गल है जो सब, मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन सी। नवाजिश शुक्रिया, बिल्कुल। बहुत बहुत। जावेद साहब, उन्होंने कहा है कि वो फैन सी हुआ करते थे। ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपके लोगों को आपसे नफरत हो रही है? भाई देखिए, सीधी बात बताएं कि जिस उम्र के हिस्से में मैं हूँ, बात मुझसे होती नहीं बस निकल जाती है। सर, एक तो थोड़ी बात भी निकल जाती है और एक आपकी थूक भी निकल जाती है। जावेद साहब, आपकी बयानबाजी के बाद अगली दफा आपको इधर आने की परमिशन ना मिली तो फिर क्या होगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि उम्र के जिस हिस्से में मैं अब हूँ, इस तरह की गलतियां तो होती रहेंगी। भाई तो मुझे दरगुजर कीजिएगा, हो जाता है। तो चलें, ये तो आप मान गए ना आपने गलती की है। भाई देखिए, मैं जब वहां पहुंचा फिर मुझे ख्याल आया कि ओहो, ये तो मैं वहीं पे बैठ के जो है वो चवल मार के आ गया। असल वीना जी पता गल की हुई कि क्या? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਵੇਦ ਸਲੀਮ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਾਈਟਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? जी जी। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਖਿਜਾਵਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 2 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। अभी देखे ना, इनको 2004 के बाद तो कोई अवार्ड ही नहीं मिला। सच अ लॉन्ग टाइम। मैं कहता हूँ कि जितने टैलेंटेड भाई साहब, आपका नाम कौन है, क्या है, आप मुझे नहीं पता। शकूर तूफानी। शाकूर नहीं होता, शकूर होता है। और जहाँ एक तो उर्दू खराब होती है, मुझे जो है वो ले आते हैं उर्दू के सीधा पदरा करने के लिए। एक तो ये कम करें। ਚਲੋ ਕਰੋ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। आपने शायरी भी की है? जी शायरी भी। अच्छा, तो कुछ शायरी का मजमुआ आपका छपा हो? मैं आपको सुनाता हूँ, इजाजत हो तो? इरशाद इरशाद। हाँ हाँ। वो मना कर रहे हैं। नहीं हम कह रहे हैं। सुनना है आप। इरशाद का मतलब, अबे जाहिर, इरशाद का मतलब होता है जी मुकद्दर सुनाई। अच्छा मैं सुनता सर। कहाँ का शायर? अता करें। अर्ज किया है, जी कीजिए। वो प्यार तो मुझसे करती है वाह वाह पर कहने से क्यों डरती है। वाह वाह वाह। वो प्यार तो मुझसे करती है पर कहने से क्यों डरती है। ये आपकी शायरी है? मुझे तो गाना है, ये चोरी किया हुआ है। मुझे गाना है, मैंने सुना है। चलो थोड़ा आगे सुन ले, हो सकता है कुछ चेंज हो। अच्छा, मुझे समझ आई है क्यों डर रही है वो। क्यों? मुझे लगता है उसने आपका मुंह देख लिया है।
अच्छा पता की ਹੁੰਦਾ मैं ना आम शायर नहीं, मैं उठ के टक्कर भी मार दूंगा। किस वाकये ने आपको शायर बनने पे मजबूर किया? बस इस तरह ही ਹੈਗਾ ਕਿ मैं जिन्हों ਦਾ फैन ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी ਸੀ, नवाजिश नवाजिश अमजद अली सलाम मंजू साहब, अच्छा वाओ वाह बाबा अजीज कादरी साहब, वाह बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਫਿਕਰੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ चोरी करके? ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह वाह, अदब की बात है। ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। अच्छा, पंजाबी शायरी करते हैं आप? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। कितने पैसे लेते हैं आप? 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 2.5 लाख रुपया? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਤੰਬੂ ਖਨਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। अरेंजमेंट करते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਾ ਕੇ इन्ना गल्ला। अच्छा शकूर साहब, हमारे इतने बड़े बड़े पंजाबी सूफी शायर गुजरे, उनको भी कभी फॉलो किया आपने? वारिस शाह साहब हो गए ये हाँ सब। जी, क्यों नहीं फॉलो किया उन्होंने? उस्ताद दामन साहब बड़े बड़े शायर होने। मियां मोहम्मद बख्श। हाँ, मियां मोहम्मद बख्श साहब, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत शेर है मियां मोहम्मद बख्श का। नीचा दिए अशनाई कोलूं फैज किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और उनका एक और शेर है, हिजर तेराजे पानी मंगे ते मैं खून ऐना दे गेड़ा, दिल कर दाए तेनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा। देखो मेरी गल सुनो जवेद साहब, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਵੀਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। हाँ, वापस भी तो जाना था वहाँ जहाँ पे मुंबई में इनको और इनकी बेगम को मुसलमान होने की वजह से कोई घर भी नहीं देता था। और आरएसएस वाले इनको धमकाते रहे। हाँ, जब इन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया था तो बीजेपी के लोग तो इनके घर के बाहर पहुंच गए थे। भाई देखिए, बात वो नहीं, आप बात तोड़ मरोड़ के पेश कर रही अच्छा, हैं। तो सही बात क्या है? जैसी तस्वीर आप खींच रही हैं वैसी तस्वीर किसी नहीं करनी चाहिए। उस दौर में असल में मेरे हालात खराब हो। हाँ, जब आप शुरू में मुंबई आए और आप स्ट्रगलर थे तो दरख्तों के नीचे सोया करते थे, सोने के लिए घर भी नहीं था। ये इन्हें किसने बताया? ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। बस मैं ये हैरान हूँ कि शायर इतना खुशहाल कैसे है। ਕੀ मतलब है कपड़े फाड़ दें? नहीं, मंदे हाल होते हैं ना, आप बाल शायर- बिखरे। आपने देखे नहीं है शायर? फैज अहमद फैज साहब बड़े खुश लिबास थे, अहमद फराज बड़े खुश लिबास थे, अहमद नदीम कासमी साहब, मुनीर नियाजी साहब। और दे ऑल आर वेल ऑफ। क्या खूबसूरत अच्छे इंज वेल ड्रेस। लिबास से ख्याल आया कि आप इस उम्र में इतने भड़कीले कपड़े कैसे पहन लेते हैं जावेद साहब? भाई देखें, दिल होना चाहिए था जवान, उम्र की रखिया। ये मेरे ख्याल दिलेर भाई का गाना है। आपने नोट नहीं किया, मैंने बात करते हुए थूक फेंका है, आपने रिएक्शन नहीं दिया। मेरा मुंह नादी हो गया, छुट्टी जा। जावेद साहब ये बताइए कि शबाना आजमी को आपने कैसे पटाया? मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको आप में क्या अच्छा लगा? देखिए, मैं और वो हमारी क्योंकि गली तंग थी, और इस पे क्या खूबसूरत बात की है मुश्ताक अहमद यूसुफी ने, कि लाहौर की गलियां इतनी पतली हैं कि अगर एक तरफ से मर्द और एक तरफ से औरत आ रही हो तो बीच में सिर्फ निगाह की गुंजाइश बाकी है। मैं यहाँ से जा रहा था, ये तो यूसुफी साहब ने किया, तुसी की कीता ये दसो। जब वो वहां से आ रही थी मैं यहाँ से जा रहा था, हम दोनों की आंखें चार हुई, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा, और मैंने सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरी, उस पर वो फिदा हो गई। मैंने फिर कहा कि सुनो शबाना, मैं तुम्हें रोज यहाँ से आते जाते देखता हूँ, आज मैंने अपने दिल में हिम्मत पैदा की और किसी तरह तुम्हें अपने दिल की बात बता दी और अपनी मुस्कुराहट भी दिखा दी। अच्छा जावेद साहब, ये जो आपकी इंडस्ट्रीज है ना, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, यहाँ पर जब भी कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाए, कोई फिल्म हिट हो जाए, उसकी एक्सटेंशन जरूर होती है। नहीं, ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया एक्सटेंशन, इसको हज़फ कीजिए। हमारे वहाँ पे ये लफ्ज बड़ा बायूब समझा जाता है। मेरा मतलब है कि हर फिल्म का कोई ना कोई सीक्वल जरूर बनता है। आपकी जो फिल्म शोले थी उसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आया? पार्ट 2, 3, 4, व्हाई नॉट? भाई जब से सलीम भाई ने और मैंने कलम चलाना छोड़ा है, कि आजकल रक्षा चला रहे हो। मिसाल के तौर पे एक बात की है, अब तो मैं सिर्फ गाने लिखता हूँ, फिल्में हमारी बस की बात नहीं है। और इतनी बड़ी फिल्म को 3 घंटे में समोना, ये मेरे ख्याल से कि जुए शीर से कम की बात नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना अरसा आपको काम नहीं मिला, इस बयान के बाद शायद आपको काम भी मिल जाए। नहीं, काम तो बहुत मिला, कौन कहता है काम नहीं मिला? अभी आपने बुलाया नहीं मुझे। भाई विनय जी, सिंपल सी बात ये है कि मास्टरपीस एक ही होता है जो हमने बना दिया, और अब हम नहीं बनाएंगे और ना बनेगा। सादी सी बात है। सादी सी बात नहीं है, ये थुक समेत थी। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन, ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।